गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और अपने तैयारी में आपका सहायक सिद्ध हो रहा होगा। सो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये एस्टोनिया की। ठीक है, एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ताल्लिन है। करेंसी यूरो है और राष्ट्रपति हैं केरस्टी कल्जुलैंड। अन्य देशों के प्रधानमंत्री के नाम देखें तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं हिचेम मचीची। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सियनलुंग। इसराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इराक के नए प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? तो ये वीचैट। टॉप 5 कंपनी के नाम देखें तो वीचैट पहला है, फरारी दूसरा, एसबीआर ये रूसी बैंक है तीसरा और कोका कोला चौथा और जियो पांचवा। ठीक है, ब्रांड इंडेक्स ग्लोबल 500 की सूची में सबसे मजबूत ब्रांड वीचैट है, जिसने 100 में से 95 95.4 का बीएसआई स्कोर हासिल किया है। ठीक है, एकमात्र भारतीय कंपनी इसमें 5वें स्थान पर जियो है। धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जेके सिवन। धनलक्ष्मी बैंक 14 नवंबर 1927 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय त्रिशूर केरल में है। एमडी एंड सीईओ है जेके सिवन। अन्य बैंकों के एमडी एंड सीईओ के नाम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी। आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन और केनरा बैंक के लिंगम वेंकट्टा प्रभाकर। एट द ह्यूमन एज पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये मार्कस रेनेह ने। ठीक है, कुछ अन्य बुकों के बारे में देखें तो इनवेंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर ये पुस्तक तरुण विजय ने लिखी है। होप ऑन ये माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स को ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। और लेजेसी ऑफ लर्निंग ये पुस्तक सविता छाबड़ा ने लिखी है। द इकाबॉक ये जेके रॉलिंग ने लिखा है। और माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की किताब है। किस राज्य ने वेस्ट इलेक्ट्रोल प्रैक्टिस 2020 यानी सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये मेघालय ने। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा। ये नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। एक पड़ोसी राज्य असम, एक पड़ोसी देश बांग्लादेश। मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमादेर। लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। कुछ 2020 के अन्य पुरस्कार देखें तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को दिया है। शांति का नोबेल पुरस्कार ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। और भौतिक के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 का ये रोजर पेनरोज, रेनहार्ड और गेंजेल एंड्रिया गेज को, यानी 3 लोगों को दिया है भौतिक का। ठीक है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लुक को दिया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2006 में हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हार्टन को दिया गया है। एएफसी महिला एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो ये भारत में होगा। एएफसी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। आदर्श वाक्य 1 एशिया 1 गोल 7 मई 1954 को स्थापना हुआ था। कुआलालंपुर मलेशिया में मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं सलमान बिन अल खलीफा। महानिदेशक हैं विंडसर जॉन। कुछ अन्य खेल प्रतियोगिता के बारे में देखें तो 2021 में होने वाले 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में होगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वीपीय खेल मेडागास्कर में होगा। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में होगा। 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल चीन में होगा। 2021 में होने वाला 16वां एशियाई कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा।
भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये केरल में बनाया जा रहा है। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में बनाया जा रहा है और फरवरी 2021 को केरल के मुख्यमंत्री इस पार्क का उद्घाटन करेंगे। राज्य में लैंगिक समानता लाने के लिए यह पार्क बनाया जा रहा है और इस पार्क के अंतर्गत जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी आदि शामिल हैं। भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। जेंडर हब तमिलनाडु में और जेंडर पार्क केरल में। ठीक है, केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश हैं एम मणिकुमार। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा 9, विधानसभा की 140 सीटें हैं। राज्य के पशु हाथी, राज्य के वृक्ष माफ कीजिए पक्षी हॉर्नबिल, राज्य के वृक्ष नारियल। 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। अन्य भारत में पहली बार जो बनाए गए स्थल है उनके बारे में देखें तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पर पार्क सांची शहर मध्य प्रदेश में बनाया गया है और पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल शिलांग मेघालय में लॉन्च किया है। भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में, देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा में, देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर ये कर्नाटक में बनाया गया। 28 फरवरी 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 156वीं। भारत के वीर सेनानी लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के 3 प्रमुख नेता लाल बाल पाल में से एक थे। भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस देश की सेना ने हिस्सा लिया? तो ये बांग्लादेश की। ठीक है, पहली बार बांग्लादेश की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने की याद में बांग्लादेश की सेना ने परेड में भाग लिया और 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के युद्ध के दौरान बांग्लादेश की तीनों सेनाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। उस युद्ध के दौरान बांग्लादेश की नेवी ने ऑपरेशन जैकपॉट चलाया था। बांग्लादेश, राजधानी ढाका, करेंसी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है जो 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से लगती है और पश्चिम बंगाल, असम, माफ कीजिए हाँ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, HSBC ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में। HSBC बैंक ये हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है। स्थापना 3 मार्च 1865 में हुआ था। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में और संस्थापक थे तो सर थॉमस सुथेरलैंड। अध्यक्ष हैं मार्क टुकेर। गुजरात, राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। 1 पड़ोसी देश पाकिस्तान, 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182 सीट। गुजरात की समुद्र तट रेखा भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है जो 1600 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फकस मरीन नेशनल पार्क ये सभी गुजरात में स्थित है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात राज्य के लोक नृत्य देखें तो डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा आदि। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है जो नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा जिले में स्थित है। कौन सी भारतीय कंपनी विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड बन गई है? तो ये TCS। ठीक है, टॉप 3 में देखें तो एसेंचर फर्स्ट में है और दूसरे में IBM, तीसरे में TCS। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS को एसेंचर और IBM के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे वैल्यूएबल IT सेवा ब्रांड का स्थान मिला है। 4 भारतीय IT सर्विस कंपनी TCS तीसरे नंबर पे, इन्फोसिस चौथे नंबर पे, HCL 7वें नंबर और विप्रो 9वें में विश्व के टॉप 10 कंपनियों में स्थान हासिल किया है। एक्सेंचर ने $26 बिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत IT सेवा ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है। ठीक है, अब ये एक्सेंचर है,
मैं उसको एसेंचर पढ़ा, ठीक है। तो अभी आईटी ब्रांड में टॉप 3 में अपने देश का पहला टीसीएस कंपनी है, ठीक है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस भारत की आईटी कंपनी है और 1968 में स्थापना होता है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। भारत ने 27 जनवरी 2021 को विश्व की प्रमुख ऊर्जा परिवीक्षक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के साथ एक रणनीति साझेदारी समझौता किया है। वर्तमान में आईईए का मुख्यालय कहाँ है? तो आईईए का मुख्यालय है पेरिस में, ठीक है। पेरिस फ्रांस देश का शहर है। आईईए ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। 1974 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। अध्यक्ष हैं फतीह बिरौल। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते खबर, मोर को राष्ट्रीय पक्षी 13 जनवरी 1963 को घोषित किया गया था। इसी के साथ कल नए कंटेंट्स के साथ या नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें।